समझ में आएगा आपको, कोई भी किताब पढ़ लीजिए। पहला जो है ना, इसमें सेम जनरेशन की हम लोग बात करते हैं। सेम जनरेशन। अच्छा, सेम जनरेशन में कौन कौन लोग आते हैं, किस तरह के रिश्तेदार आएंगे? पहले हम होंगे तो हमारे भाई बहन, ये ना आएगा सेम जनरेशन में। इस मेरे भाई बहन में आप चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे सब जोड़ सकते हैं। इंग्लिश में बड़ा दिक्कत है। इंग्लिश में अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़िएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड यूज कर दिएगा कजन। अब कजन माने हो गया चचेरा भी, ममेरा भी, मौसेरा भी, फुफेरा भी। इंग्लिश में वर्ड हो जाएगा अंकल, चाचा, मामा, फूफा, मौसा, अंकल। बात समझ रहे हैं ना? हिंदी अच्छा है, इसलिए इसमें हिंदी ही पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा। तो सेम जनरेशन के लिए हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस का। अब क्या है, कुछ अभी दिमाग पर लोड नहीं देना है, बस माइनस का। दूसरा आ जाएगा डिफरेंट जनरेशन। डिफरेंट जनरेशन के लिए हम लोग ट्रिक यूज करेंगे ऐसे एरो का। जो बड़ा जनरेशन ऊपर वाला होगा, नीचे उसके नीचे, समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगा छोड़िए। और एक तीसरा होता है रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जहां ब्लड नहीं होता है, फैमिली रिलेशन होता है, और वो होता है हस्बैंड वाइफ। नाम तो सुने होंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है, या उनके फैमिली से जो रिलेशन बनेगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्लस का। बस इतना ही आपको समझाएंगे हम, लेसन कंप्लीट। ठीक। इसमें एक चीज और रहेगा, 100% अगर आप श्योर रहिएगा, 100% अगर पता रहे कि ये मेल है तो उसके लिए शॉर्टकट में एम लिख लीजिएगा, इंडिकेशन है। और अगर आपको 100% पता रहे तो क्या लिख लीजिएगा, फीमेल लिख लीजिएगा, उसके लिए स्मॉल में एफ। अगर डाउट रहे, मेल फीमेल क्लियर नहीं पता चल रहा है, तब मत लिखिएगा। ठीक है, इतना ही चीज आपको पढ़ना है। जितना भी दुनिया का ब्लड रिलेशन बना इसी में हो जाएगा। ये मेरा अपना है डेवलप किया हुआ ट्रिक सब। अब आइए देखिए इसको कैसे समझते हैं। एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, वो दे रहे हैं। ए कॉमा बी का भाई है। ए किसका भाई है? बी का। अब आप मुझे बताइए भाई कौन, ए या बी? ए है भाई किसका? बी का। वेरी गुड। बी कौन? बी कौन? कंफर्म नहीं, कुछ तो होगा, या के रूप में बताइए। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। नहीं, ए का जेंडर मुझे क्लियर है, ए भाई है, बी का। बी ए के साथ, बी का ए के साथ संबंध भाई का भी हो सकता है और बहन का भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे वो देखिए। ए भाई बहन सेम जनरेशन, माइनस का यूज करेंगे बी। और चूंकि ए के बारे में जेंडर पता है तो क्या लिख देंगे, इसके बारे में नहीं पता हमें, तो यहां एम या एफ मत लिखिएगा। ऐसे ही माइनस का मतलब समझ गए ना, कोडिंग सिखा रहे, कोड है। माइनस माने भाई बहन, या भाई भाई, या बहन बहन, सेम जनरेशन। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, पी कॉमा क्यू का पिता है। पी कॉमा क्यू का क्या है? पिता है। क्या होगा? फीमेल है, फादर। क्यू कौन? बेटा या बेटी दोनों हो सकता है, पुत्र या पुत्री। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसके लिए जो हम लोग इंडिकेशन यूज करेंगे एरो वाला, है ना। पी को ऊपर लिखेंगे कि नीचे लिखेंगे? ऊपर। और क्यू को नीचे। तो पी ऊपर लिखाएगा, एरो क्यू नीचे लिखाएगा। यहां पर क्या लिख दीजिए आप, इसका मतलब पी पिता है किसका? बात पकड़ में आ रहा है? अब हस्बैंड वाइफ नहीं लिखेंगे, बहुत आसान है, फिर भी लिखवा देते हैं, छोड़िए क्यों। हाँ आसान, फिर भी नहीं कहिएगा कि नहीं लिखवा। चलिए, एम कॉमा एन की पत्नी है। एम एन की पत्नी है। अब बताइए कि क्या कैसे लिखना है हमें? एम प्लस एन लिखना होगा, पति पत्नी के लिए एम प्लस एन लिखना होगा। साइन बताइए मेल फीमेल का। पत्नी कौन है? पत्नी कौन है? एम, यानी कि एम क्या है? फीमेल। और एन क्या है? यहां 100% हमें पता है कि एन मेल ही होगा। नहीं, क्योंकि मेल मेल में शादी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भारत में भी। नहीं मालूम?
हाँ, फीमेल फीमेल में भी है, लेकिन वो सिर्फ कानूनी बातें हैं, जहाँ होता है वहां होता है। अच्छा, इंडिया में भी है, हम लोग उसको नहीं पढ़ते हैं किताब में। ओके, तो यहां हमें एक जेंडर होने के बाद, पता चलने के बाद दूसरा जेंडर अपने आप पता चल जाता है। अब आप लोग बनाकर हमको कुछ क्वेश्चन दिखाइएगा, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। S, T की मां है, L, M की बहन है, U, K की पुत्री है, डायग्राम बनाकर देखिए क्या होता है। S, R की दादी है, P, L की, L का चलिए चाचा है। लीजिएगा पहले तो ये तीनों सबका सही होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस टी की माँ है तो इस तरह से माँ है फीमेल, ऐसा लिख दिए। और यहाँ पर एल बहन है किसकी, एम की, तो बहन है ये फीमेल। आप इधर इसको बायां दायां लिख सकते हैं, चलेगा, उससे कोई गड़बड़, इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है। यू के की पुत्री है तो के हो गया, यू उसकी पुत्री है फीमेल, ठीक है ना। यू अगर ऊपर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ ये रिलेशन में आप बायां दायां चेंज कर सकते हैं, और हस्बैंड वाइफ वाले में बायां दायां चेंज कर सकते हैं, बाकी किसी में ऊपर नीचे चेंज नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर कैसे होगा, कहाँ पे, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे, और कितना ऊपर, मतलब नाम रहेगा ऊपर तब होगा जब नीचे कुछ रहेगा ना। आप नीचे कोई वर्ड ही नहीं यूज करिएगा तो फिर ऊपर कैसे लिखा है वो। आपने यू को ऊपर लिख दिया है तो यू ऊपर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पिता, माँ हो जाएगी, मान हो जाएगी, यस मान हो गई, ठीक है। कोडिंग है ये, इतना ही सीखना है, 3 ठो बात। नीचे देखिए आप क्या बोले थे हम, अपर जनरेशन ऊपर जाएगा और लोअर जनरेशन नीचे जाएगा ना। ऊपर मतलब पिताजी या माँ, नीचे पुत्र या पुत्री। अब दादा दादी रहेगा तो उसके भी ऊपर जाना चाहिए। नहीं समझ रहे बात, मत समझिए। आइए, एस आर की दादी है, दादी कौन, एस ना, किसकी, आर की। आर माने आप, आपके ये कौन, पिताजी, तो यहां मेल लिखना जरूरी, नहीं लिखे थे मेल, इसलिए गलती था। बात समझ ना, गलती बॉक्स बना दिया क्योंकि अभी नाम उसमें नहीं मालूम। अब पिताजी की जो मां होगी ना, एस फीमेल, वो दादी होगी। अगर आप यहाँ एफ लिख दीजिएगा फीमेल तो नानी हो जाएगी। बात समझिए थोड़ा, मेरी माँ, माँ के पिताजी, नानी ना हो जाएगी, सॉरी माँ, नानी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ जेंडर लिखना जरूरी है। मेरे पिताजी, नाम नहीं मालूम है अभी, इसमें क्वेश्चन में आगे मिलता है नाम, नाम नहीं मालूम है। बात समझ रहे हैं, मैं, मेरे पिताजी, पिताजी की माँ, वो दादी कहलाएगी। अच्छा, आर कौन, आर कौन, पुत्र या, सॉरी पोता या पोती। जेंडर तो क्लियर नहीं है। अब ये मत बोले कि हम अपनी बात करें तो हम मेल लिख देंगे, फिर ये लोग फीमेल लिख देगी, गड़बड़ हो जाएगा। आर पोता या पोती, बात समझ में आया अभी। अब सब लोग अपना अपना गलती पकड़ लिया, क्या गलती था, वही तो मेन है। अगर आप मेल फीमेल कुछ नहीं लिखिएगा तो आंसर होगा दादी या नानी, या में चला जाएगा ना। जो मेन है वो यही है, पढ़ना, इसके बाद कुछ नहीं है पढ़ना। सबको मिला देंगे, सवाल तैयार है एग्जाम का। मेन इसी को सीखना है, और ये नहीं सीखिएगा तो फिर बात आगे नहीं बनेगा, किसी कीमत पर नहीं क्वेश्चन बनने वाला है। अब बुक में तो देखे तो ऐसे एरो बना देता है, ऐसे ऐसे करके, ये है उसके चाचा, ये है दादा, वो और पगला जाएगा। कुछ चैप्टर रीजनिंग का ऐसा है जो एनी हाउ क्लास करना पड़ेगा। ग्रुप में मैसेज वैसे सब कर दिए थे जानबूझ करके कि भाई इसको मत एब्सेंट करिए, वरना फिर वो अगले क्लास में कोई आएगा, हम एरो बनाएंगे, वो पगला जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। क्लियर है बात यहां तक। अब चाचा की बात करते हैं। चाचा कौन है पहले ये बताइए। हाँ, अभी इस क्वेश्चन में पी और एल दो लेटर यूज किया गया। चाचा कौन है,
पी है कंफर्म। कैसे चाचा बनाएंगे? एल माने हम, मेरे पिताजी होंगे मेल मेल, उनके भाई होंगे, भाई के लिए माइनस का चिन्ह ना पी। अच्छा भाई होंगे, ये भी जेंडर क्लियर है। अच्छा इस पी को आप राइट साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, माइनस वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट राइट किधर भी। तो एल के पिताजी के भाई। अच्छा अगर यहां पर एफ लिख दीजिएगा तो क्या बनेगा? मैं, मेरी माँ, एफ माने फीमेल माँ, माँ के भाई, माँ के भाई मामा हो जाए। तो ये लिखना जेंडर बहुत जरूरी है, जेंडर नहीं लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ब्लड रिलेशन में जेंडर का बहुत बड़ा रोल है। अब बोलिए ये दोनों कोडिंग सीखे, कोई डाउट है? बस इतना ही है, इसके बाद खत्म। क्वेश्चन बनाते चलिए धराधर, कैसे बनेगा वो भी बताएंगे, कि और 2-4 ठो प्रैक्टिस कराएं, एक 2 ठो और प्रैक्टिस करा देते क्योंकि ये सबका गलती हुआ था। 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं। मास्टर किधर है? तो इसको हटा उठा के सब बड़ा दिक्कत कर दिया, कहाँ रख दिया। बनाइए एक आध क्वेश्चन और। तीन क्वेश्चन और बनाए। माँ की बताया था मैंने आपको, तो मौसी कौन है? ये ना, एम माने आप, आपकी माँ फीमेल, उनकी बहन ए, ये भी फीमेल। क्लियर है? चाची, टी क्यू की चाची है, क्यू माने आप, आपके पिताजी, उनके भाई नहीं, और उनकी पत्नी प्लस टी फीमेल। क्या? मैं, मेरे पिताजी, पिताजी के भाई, भाई की पत्नी चाची। डायरेक्ट चाची नहीं लिख सकते हैं आप, एल एस का पोता है, एस है कोई, उसका एक बेटा होगा, उस बेटे का एक बेटा होगा, एल पोता है ना, एस माने आप, आपका बेटा, उसका भी बेटा। खैर ये इमेजिन नहीं कर पाइएगा, एकदम 102% गलती है। आप ये डायग्राम लिखे हैं, एल नीचे है, हाँ तब ठीक है। आप जैसे सोच सके, एल है पोता, उसके पिताजी के दादी, कैसे मम्मी कहां से? देख रहे ना, यही सब होता है उल्टा पकड़ने से जहर, ना मम्मी ना कुछ ना दादी। वही तो बोले, ये दादा भी हो सकते हैं, और नीचे से पकड़ के अपने इमेजिन कर लिए होंगे दादा। दादा या दादी है कौन? अभी बोले हैं दादा या दादी तक करे कोई नहीं। नया किताब मत लिखिए वरना फंस जाएगा। अभी मजाक में लीजिएगा ना तो एक भी सवाल नहीं बनेगा आगे। इसको आप बहुत लाइटली ले रहे हैं कि सर मैथ है, दूसरा मेथड नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगाइए, लगेगा तो जाइएगा फिर बाद में, फिर नहीं बनेगा सवाल तो हमको मत बोलिएगा, सब खिचड़ी हो जाएगा। जो सिखा रहे एकदम फॉलोवर्स की तरह सीखिए। फॉलोवर समझ रहे हैं ना, बाबा साहब के फॉलोवर्स होते हैं ना। बोल दे दिन है तो हाँ बाबा आप बोल रहे हैं, तो रात है, अच्छा ठीक है आप बोल ले तो होगा ही। वैसा बनने का इधर जो हम बोल दिए मान लीजिए, नहीं तो दिक्कत होगा सवाल बनाने में। हो गया? तो आइए एक सवाल हो जाए एग्जाम का, देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन। हेडिंग लगाएंगे टाइप 1।
एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद एलडीसी का क्वेश्चन है आपका 2013 का। सी माता है ए और बी की। यदि डी पति है बी का, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी की? तो सी कौन है डी की? एलडीसी ने क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन भी है जो हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। सास, हाँ ऑप्शन में सास लिखा हुआ है। और बोलिए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन ढूंढ के दिए हैं शुरू में। डायरेक्ट भी आप बना सकते, लेकिन मत बनाइएगा। हो गया, बना लिए? आंसर बताइए। सास, सभी का आंसर देखते हैं। सी माँ है किसकी? ए और बी की। सी माँ है, फीमेल माँ है किसकी? ए की भी और ए भी आपस में भाई बहन, भाई भाई बहन बहन हो सकते हैं। सी माँ है, यहां तक हो गया। यदि डी पति है किसका? बी का। बी का पति है कौन? डी। तो डी पति है ना, मेल, तो ये क्या? तो पूछ रहे सी कौन है? सी कौन लगेगी? क्वेश्चन मार्क। किसकी? डी की। सी कौन लगेगी किसकी? डी की। आपने कहा सास, ये ना आप जो है ना, आप ऐसे करके लीजिए, रिलेट करिए, उल्टा रिलेट करिए। जो क्वेश्चन पूछे ना उसका उल्टा पकड़ के रिलेट करिए। आप, आपकी पत्नी, पत्नी के ये भाई होंगे, बहन होंगे, साला साली जो भी, उनकी ये माँ है, तो ऑब्वियसली आपकी पत्नी की भी माँ होगी। तो ये माँ हो गई आपकी पत्नी की, यानी कि वो आपकी कौन लगेगी? सास लगेगी। आंसर है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा डी, 4 नंबर डी, एबीसीडी का डी। डी बी का भाई है। छोड़िए, बोर्ड पर लिख देता है, बोर्ड ही पर लिख देते हैं, देख लीजिए। डी भाई है किसका? डी बी का भाई है। डी बी का भाई है। एम बी का भाई है। एम बी का भाई है। के एम का पिता है। आप कॉमा देवे करके आगे बढ़ा सकते। के एम का पिता है। के एम का पिता है। टी के की पत्नी है। टी के की पत्नी है। तो बी का टी से क्या संबंध है? बी का टी से क्या संबंध है?
ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है 2009 का। कोई बताइएगा मत, जब पूछेंगे तब बोलिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, एम के का भाई है, एम के का भाई है, पी के की बहन है, पी के की बहन है, आर पी का पिता है, पिता है, तो के का आर से क्या संबंध है? के का आर से क्या संबंध है? ये भी बैंक कलर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एम के की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माँ है, एम की माँ है, के का एफ से क्या संबंध है? के का एफ से क्या संबंध है? चलिए 3 क्वेश्चन बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं।